बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जानिब नाकामियों के भंवर में गिरी हुई है, तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम हर रोज कोई नया से नया रिकॉर्ड जो है वो टी20 क्रिकेट के अंदर कायम करते जा रहे हैं। और पिछले जनाब 2 हफ्तों की बात की जाए या यूं कह लें कि जब से न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की टी20 सीरीज का आगाज हुआ है, 12 जनवरी को जो एडिलेड ओवल में पहला मैच पाकिस्तान ने खेला था और उस मैच में बाबर आजम ने 50+ रन स्कोर किए थे। सो वहीं से लेके अब जनाब चौथे मैच के आगाज से पहले तक बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में पिछले 3 मैचेस खेलकर जितने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन बैट्समैनों के तोड़े हैं। और इसी वजह से जो भारतीय मीडिया पर्संस हैं, जिनको मैं गोदी मीडिया कहता हूं क्योंकि उनका काम बिला वजह जनाब चौं चौं करना होता है, सो वो अब अगेन चौथे टी20 मैच के आगाज से पहले बाबर आजम के खिलाफ एक नया महाज जनाब गर्म कर चुके हैं और उनको बाकायदा सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोग। सो अब जनाब चौथे टी20 मैच में बाबर आजम के हाथ क्या रिकॉर्ड लग सकता है और भारत क्यों जनाब खौफजदा है उस रिकॉर्ड की वजह से, ये सारी डिटेल्स आज की रिपोर्ट में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा दुनिया क्रिकेट का और टी20 क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल जो है, जिन्हें कहा जाता है कि जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट के पायनियर जो हैं, वो जनाब क्रिस गेल हैं। और क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट की तारीख का धारा बदल के रख दिया था। सो अब बाबर आजम जो है वो क्रिस गेल ने जो तारीख का धारा बदला था उस तारीख को रीराइट कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं, कितने इनिंग्स में जनाब उनको तारीख का 12 जो धारा है वो बदलने का मौका मिल चुका है। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिनको अभी तक जनाब जो उन्होंने कप्तानी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 मैचेस में, उनके अंदर शिकस्त मिली है, लेकिन चौथे टी20 मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को भी पहली कामयाबी जनाब मिलने जा रही है। और उसके पीछे की कहानी क्या है यह भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाना है हैगले ओवल में, और यहां पर जनाब अगेन मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर शुरू होगा और न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7:10 के ऊपर शुरू होगा। और इस ग्राउंड की जो तारीख है, यहां पर जनाब न्यूजीलैंड ने 9 मैचेस खेले हैं, यानी कि एग्जैक्टली इस ग्राउंड के ऊपर 9 मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने यहां पर जो शिकस्त खाई है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हाथों खाई है। और इंटरेस्टिंगली यहां पर जो लास्ट मैच खेला गया था टी20 का, वो भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ही खेला गया था और पाकिस्तान ने उस मैच में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। सो जनाब मैं आपको जो 9 के 9 मैचेस हुए हैं उनकी दास्तान सुना दूं। सबसे पहले यहां पर खेला गया था मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, और ये मैच जनाब जब पहली दफा खेला गया तो इस मैच में दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंग्लैंड जनाब यहां पर विन कर गया। देन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इसी ग्राउंड के ऊपर खेले, न्यूजीलैंड जीता। फिर जनाब बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां पर जब पाकिस्तान 2022 में टी20 वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज खेलने के लिए गया था तो यहां पर मध्य मुकाबले आए थे और पाकिस्तान ने यहां पर जनाब जो बांग्लादेश है उनको हराया था। देन अगेन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान यहां पर एक दूसरे के आमने सामने आए और पाकिस्तान ने जनाब जो न्यूजीलैंड है उसको 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। इसके बाद अगेन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश इस ग्राउंड में एक दूसरे के खिलाफ खेले और जनाब न्यूजीलैंड जो है उसने इजीली 8 विकेटों से जनाब जो जीत है वो हासिल की थी। देन न्यूजीलैंड पाकिस्तान, और यहां पर पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो फ्लॉप हुई थी और न्यूजीलैंड ने ये मैच जनाब पाकिस्तान के हाथों 9 विकेटों से जीता था। देन जनाब न्यूजीलैंड बांग्लादेश यहां पर खेले और 48 रन से न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से जीतता है। देन जनाब बांग्लादेश पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान 7 जो विकेटें हैं उनसे जीता है और फिर यहां पर ट्राई सीरीज का फाइनल खेला गया था जिसमें पाकिस्तान ने 5 विकेटों के मार्जिन से जो न्यूजीलैंड है उससे जीत हासिल की थी। सो जनाब यहां पर सबसे पहला जो मैच खेला गया, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और पाकिस्तान यहां पर शिकस्त दे चुका है। सो पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है।
प्लस जनाब जो पाकिस्तान के पास सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान रन चेस करते हुए भी जो शिकस्त है वो दे चुका है, और रन डिफेंड करते हुए भी जो इस ग्राउंड है यहां पर जीत हासिल कर चुका है। तो अब पाकिस्तान को करना क्या है कि आपके जो प्लान्स हैं उनको सिर्फ ग्राउंड के अंदर जाकर एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी तो खुश होंगे, लेकिन उन प्लान्स के एग्जीक्यूट होने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो पाकिस्तान के दो बैट्समैन कर सकते हैं, और दोनों बैट्समैनों ने यहां पर 3-3 50s बना रखी हैं जब पहले पाकिस्तान यहां पर खेला हुआ है। उसमें विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिनके हवाले से यह खबर आ रही है कि उनको शायद रेस्ट दी जा सकती है, लेकिन अगर उनको रेस्ट नहीं दी जाती तो वो जनाब पाकिस्तान के लिए यहां पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा बाबर आजम अगर इस ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं अगेन, तो चूंकि बाबर आजम ने भी यहां पर 3 50+ रन जो हैं वो किए हुए हैं, 5 इनिंग्स के अंदर बाबर ने बैटिंग की हुई है और 48 की एवरेज है बाबर की इस ग्राउंड पर। तो जनाब बाबर आजम को इस ग्राउंड पर सिर्फ 44 रन मजीद चाहिए, और जब 44 रन बाबर आजम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद भारतीय विकेटकीपर बैट्समैन लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल, जिन्होंने जनाब न्यूजीलैंड में जाकर 5 मैचेस की इनिंग जो T20 सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा 224 रन बना रखे थे, सो बाबर आजम के रन हो जाएंगे 225 4 इनिंग्स के अंदर। सो जनाब 5वें T20 मैच से पहले ही जो भारतीय रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के खाते में आ जाएगा, और इसी वजह से जनाब भारतीय मीडिया को इस वक्त लगी हुई है मिर्चें, क्योंकि भारतीय मीडिया बाबर के खिलाफ सिर्फ एक ही बात करता है कि बाबर अगर इतना बड़ा खिलाड़ी है तो फिर बाबर ओवरसीज में परफॉर्म क्यों नहीं करता। तो बाबर जनाब जब यहां पर 4 इनिंग्स के अंदर ही जो रिकॉर्ड है केएल राहुल का वो तोड़ लेगा, तो फिर क्या बहाना आपके पास बचेगा कि बाबर जो है वो ओवरसीज में परफॉर्म नहीं करता। बाबर की टेस्ट क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर बड़ी फ्लॉप जनाब परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी मैचेस में बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और इसी सीरीज के दौरान बाबर आजम ने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा था कि 4 में से 3 सीना कंट्रीज के अंदर बाबर आजम T20 में विराट कोहली से आगे लीड कर रहा है। और इसके अलावा मुझे पता है अब जनाब आप बात करेंगे कि बाबर रन स्कोर कर लेता है, स्टैट पैडर है, लेकिन जो उसके रन्स हैं वो टीम के लिए वैल्यू नहीं रखते। तो भाईजान 2018 से लेके अब तक जिस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विनिंग कॉज में रन स्कोर किए हैं उस शख्सियत का नाम है, उस लड़के का नाम है बाबर आजम। और फिर आप कहेंगे कि विराट कोहली की 11 50s हैं, तो भाईजान विराट कोहली की 11 50s जो है ना वो लूजिंग काज के अंदर है, और बाबर की ये जो 3 पिछले मैचेस हुए हैं इनमें जो 3 50s हैं उनको इंक्लूड करके अभी तक 10 50s हैं लूजिंग काज में। सो अब जनाब 3 मैचेस की वजह से ये कहा जा रहा है कि बाबर मैच को फिनिश नहीं कर पा रहा, वरना पहले मैच फिनिशर जो था वो बाबर ही काउंट किया जा रहा था, और चेज करते हुए बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इसके अलावा जनाब जो T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी तारीख है ना वो है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड, और जनाब ये रिकॉर्ड है क्रिस गेल के पास, जिन्होंने 285 रन के अंदर 10,000 रन जो हैं वो T20 क्रिकेट में स्कोर किए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं जनाब भारतीय साबिक कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 299 इनिंग्स के अंदर 10,000 T20 रन स्कोर किए थे। देन डेविड वार्नर हैं, उसके बाद एरन फिंच हैं, और उसके बाद जॉस बटलर हैं। सो जनाब सिर्फ 5 जो बैट्समैन हैं उन्होंने अब तक T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 से ज्यादा रन स्कोर किए हुए हैं, और बाबर आजम के जनाब जो रन हैं वो हैं इस वक्त 261 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके 9,643। सो बाबर आजम को अगली 23 इनिंग्स के अंदर 357 रन चाहिए। सो अगर 23 इनिंग्स के अंदर बाबर 357 रन स्कोर कर लेते हैं तो फिर T20 क्रिकेट का जो बादशाह होगा वो बाबर आजम होगा, वो विराट कोहली नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली तो क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सो क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस। सो जब बाबर आजम 23 इनिंग्स के अंदर कर लेंगे तो यूनिवर्स बॉस का बॉस कौन होगा? बाबर आजम। सो इस वजह से जनाब जो भारतीय मीडिया है उस पर मातम जो है वो चल रहा है, और इस वक्त बाकायदा कंपेन की जा रही है और बाबर आजम के खिलाफ जनाब चीजें निकाल कर सामने लाई जा रही हैं कि देखें फला मैच में इतने स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन भाईजान अल्टीमेटली तो जो स्कोर कार्ड के ऊपर रन्स लगते हैं, फट्टे के ऊपर जो रन्स लगते हैं
वही काउंट होते हैं ना। और ये बाबर आजम जो हैं वो काउंट करवाना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।